हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो आज हम एक सिटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया गया है कि 8 पर्सन्स नेमली ए बी सी पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर। और सब लोग 8 लोग का क्या देख रहे हैं, अंदर अंदर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। और हमको ये क्या, और देखिए लास्ट में यहाँ पर ये क्या दिया गया है, देयर आर ओनली 3 मेल्स इन द ग्रुप। ठीक है, ये जो 8 लोग हैं इनमें से क्या है, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। और हमको दिया गया है कि देयर आर ओनली 3 मेल्स। 8 लोगों में क्या है, 3 हमारे क्या है मेल हैं और 5 हमारी जो बच्ची हैं वो क्या है हमारी फीमेल है। लेकिन हमको ये नहीं दिया गया है कि कौन कौन मेल है कौन कौन फीमेल है। ये हमको खुद से फाइंड करना होगा क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ करके, धीरे धीरे कर करके। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं और क्या करते हैं, इसमें 8 लोगों बैठने के लिए जगह बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या 8 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो हम एरो कहाँ बना लेंगे, अंदर की तरफ बना लेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आइए अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए देखिए गाइस, ये हमारा क्वेश्चन IBPS क्लर्क प्री, IBPS RRB LIC असिस्टेंट, SBI क्लर्क प्री के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी का ये क्वेश्चन है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। सी सिट्स थर्ड राइट ऑफ क्यू। जो सी है वो क्यू के थर्ड राइट पर बैठता है। तो मतलब क्यू अगर हम यहाँ पर बैठा लें तो इसके थर्ड राइट पर हमको किसको बैठाना है, सी को। तो सी हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आई होप अब आपको राइट लेफ्ट इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सब क्या होता है आपको एक ही पहले ही क्लास में जो बेसिक्स होता है उसी में सीख लेना होता है, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, बिना गलती किए हुए, क्योंकि अगर आप लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूज़ होंगे तो आपका क्वेश्चन देखिए गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए एक गलती आप किए, ठीक है, एक लोगों को अगर बैठाने में आप गलती किए तो आपका क्वेश्चन मतलब सारा गलत हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आप उसी में लेके उलझते रहेंगे। इसलिए अपना पहले कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर किया कीजिए। अब देखिए हमको इसमें और क्या दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, आर सिट सेकेंड राइट ऑफ हर हस्बैंड टी। जो आर है वो अपने हस्बैंड टी के सेकेंड राइट पर बैठती है। देखिए यहाँ पर हमको ये पता चला कि जो क्या है मतलब हमको ये दिए, सॉरी, हमको ये दिया गया है ना कि इसमें क्या है, ओनली 3 मेल्स हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि कौन कौन मेल है। अब हमको क्या है, वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे हमको देखिए पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि आर जो है अपने हस्बैंड टी के क्या है, सेकेंड राइट पर बैठती है। ठीक है, हस्बैंड के सेकेंड राइट पर बैठती है। तो इसको अभी हम इसमें नहीं बैठाएंगे, क्योंकि इसमें हमको देखिए पता नहीं कि न तो आर का पता है न तो टी का पता है, तो इसमें हम नहीं बैठाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को हम साइड में नोट कर लेंगे। तो क्या दिया गया है, आर सेकेंड राइट ऑफ हर हस्बैंड टी। ठीक है, ये हो गया टी। ये क्या है हमारा, देखिए ये हमारा मेल है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल में बना लेते हैं। मेल को हम ट्रायंगल से दिखा लेते हैं और फीमेल को सर्कल से दिखा लेते हैं, ताकि हमको बाद में देखिए आसानी हो, क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी हो और हमको समझने में आसानी हो। ये हो गया टी, और इसके सेकेंड राइट पर कौन बैठी है, सी, जो क्या है इसकी पत्नी है। सॉरी, सी नहीं है, आर है। ठीक है, ये हो गया हमारी आर, यहाँ तक हो गया। अब हमको आगे दिया गया है, टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज़ वाइफ। ठीक है, जो हमारा टी है वो क्यू की पत्नी मतलब क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, किसी का हस्बैंड है, क्योंकि हमको क्या दिया, क्यू की पत्नी, मतलब क्यू क्या है, मेल है। तो इसको भी हम क्या किए, इसको भी हम ट्रायंगल में बना लिए, मतलब इससे हमको पता चला कि क्यू क्या हमारा मेल है। ठीक है, ये हो गया क्यू। अब देखते हैं क्या दिया गया, टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यूज़ वाइफ। जो क्यू की वाइफ है, टी उसका इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी एक जगह नोट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्यू के अगल बगल उसकी पत्नी बैठ सकती है या नहीं भी बैठ सकती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी टी और आर एक दूसरे के पास में नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर लीजिए। देखिए आप इसको कैसे नोट करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख लिए क्यू। ठीक है, ये हो गया हस्बैंड। ठीक है, जो इसकी वाइफ है मतलब प्लस करके, ये हो गया हमारा सर्कल, मतलब इसकी कोई वाइफ होगी, अभी हमको नहीं पता कि कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए, इमीडिएट नेबर दिया है हमको, मतलब उसके लेफ्ट या राइट में नहीं हो सकता है कौन, टी। आप यहाँ पर कट का निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया, आपका नोट हो गया इन्फॉर्मेशन। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हमको दिया है कि
द वाइफ ऑफ क्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। देखिए हम बोले थे आपको ना कि या तो उसके पास में बैठ भी सकती है या नहीं भी बैठ सकती है, तो यहाँ पर हमको उसके बारे में दिया गया है क्यू की जो पत्नी है उसके बारे में हमको दिया गया है। क्या गया है, द वाइफ ऑफ क्यू की जो पत्नी है सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, अपने पति के क्या है सेकेंड लेफ्ट पर बैठती है, मतलब कहाँ होगी, क्यू का लेफ्ट यहाँ होगा। और देखिए यहाँ पर हम सीधे क्या बना लेते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, मतलब कौन हो गई, क्यू की पत्नी हो गई। अब यहाँ पर हम क्यू डैश कर लेते हैं क्योंकि हमको ये अभी नहीं पता है कि क्यू की पत्नी कौन है, उसका नाम हमको नहीं पता है। तो अपने हम खुद को समझने के लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू डैश, इससे हम समझ लेंगे कि क्या क्यू की पत्नी है। अब हमको यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि हमारा टी कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, तो आप बोलेंगे हमारा टी यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो अब आप बताइए कि टी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो हम बोलेंगे टी के लिए भी हमारी 3 पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए अभी हम टी को नहीं बैठाएंगे। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता हमको और आसान हो जाए। लेकिन ये हमको ये पता हो गया कि यहाँ पर क्या है, क्यू की पत्नी है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। अब हमको आगे दिया गया है एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ठीक है, जो एस है वो क्या है, क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो एस के लिए भी हमको यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो इसको भी अभी हम नहीं बैठाते हैं। अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम अभी नोट कर लेते हैं, ताकि देखिए अभी अगर आप बैठा लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्या है 3 पॉसिबिलिटी है। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, अगर नहीं होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया रहेगा तो हमको देखिए खुद से पॉसिबिलिटी सोच कर बैठानी पड़ेगी। लेकिन अभी हम क्यों करें, क्या पता हमको आगे कुछ मिल जाए। तो लेकिन अभी हमको क्या दिया गया है कि जो एस है वो क्या है, क्यू का नेबर नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब जो एस है वो क्यू के लेफ्ट या राइट में नहीं है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं, यहाँ हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा एस, इसके अगल बगल में नहीं, तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा लिए। अब हम आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, पी इज़ ए मेल मेंबर। अब हमको दिया गया जो पी है वो क्या है, एक मेल है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर आप ध्यान में रख सकते हैं, वैसे नोट ही कर लीजिए क्योंकि ध्यान में नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। आगे दिया गया है बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अब हमको ये दिया है कि जो बी है वो एस का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, जो बी है वो एस का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हो गया बी, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो एस के अगल बगल लिख सकते हैं, एक ही मतलब हुआ। ठीक है, आपको बस समझना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, नो 2 मेल सिट टुगेदर, मतलब 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी कि 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इन लोगों को बैठाना शुरू करते हैं। तो अब हम देखिए वहाँ से बैठाना शुरू करेंगे, अब हम उसको बैठाना शुरू करेंगे जो क्या हो, क्यू की पत्नी से रिलेटेड हो, या फिर सी से रिलेटेड हो, या फिर क्यू से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमको देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता है, ये क्या है, फिक्स है। इनसे जो रिलेटेड होगा क्या होगा, उनको भी हम क्या करेंगे, फिक्स तरीके से बैठा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हम किसको पहले यहाँ पर बैठाएंगे, हमको किसके बारे में पता है। तो आप बोलेंगे हमको देखिए क्यू और एस के बारे में तो पता है। ठीक है, क्यों मतलब क्या है, इनके पास अगल बगल नहीं है, तो अभी हम इसको भी नहीं छोड़ते हैं, सॉरी, अगर अभी हम इसको भी नहीं देखते हैं, हम क्या देख लेंगे, क्यू की पत्नी वाला देख लेते हैं। क्या हमको क्या दिया गया था, देखिए क्या है, जो टी है वो क्यू की पत्नी के अगल बगल नहीं है। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं ना, यहाँ पर है टी, और ये क्या है, क्यू की पत्नी है, क्यू डैश है, जो कि हम यहाँ पर बनाए हैं। हमको दिया कि जो क्यू है, सॉरी टी है, वो जो टी है वो क्या है, क्यू की पत्नी के अगल बगल नहीं है, मतलब कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ नहीं होगा। कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, अब हम 3 पॉसिबिलिटी में अब हमको कहाँ बैठाना है, अब हमको ऐसा प्लेस ढूंढना है जिसमें कि अगर हम टी को बैठाएं तो उसके सेकेंड राइट पर, ठीक है, उसके सेकेंड राइट पर हम क्या कर सकें, आर को बैठा सकें, जो कि क्या है, उसकी पत्नी है। बताइए, अब हम देखते हैं। तो अब अगर हमको देखिए 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी पता है, इन्हीं तीनों में से अब हमको बैठाना है। अब हम पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्यू के बगल वाला। ठीक है, अगर हम टी को यहाँ बैठाते हैं तो देखते हैं क्या सेकेंड राइट पर हम आर को बैठा पाएंगे कि नहीं। तो आप बोलेंगे इसके सेकेंड राइट पर हमारा सी है, यहाँ पर हम आर को नहीं बैठा पाएंगे, तो मतलब यहाँ पर हमको टी को नहीं बैठाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड यहाँ पर बैठाते हैं, टी को यहाँ पर बैठाते हैं। अब हम देखेंगे क्या हम टी को यहाँ पर बैठा रहे हैं तो क्या हम आर को बैठा सकते हैं कि नहीं इसके सेकेंड राइट पर। तो आप बोलेंगे हाँ, आर को हम बैठा सकते हैं, क्योंकि क्या है, सी के टी अगर यहाँ है तो हम यहाँ पर आर को बैठा सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा हम इनको अच्छे से इरेज कर लें ताकि क्या हो, क्लियर हो। ये हो गया हमारा, देखिए टी हमारा यहाँ हो गया और आर हमारी कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। आर हमारी क्या है, फीमेल है, और टी क्या है, मेल है।
ये हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं कि टी या आर से रिलेटेड हमको कुछ पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमको देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब हमको इनके बारे में कुछ नहीं पता है। अब हम देख लेते हैं जो एस है। ठीक है, एस के बारे में हमको क्या दिया गया है कि जो एस है वो क्यू के अगल बगल नहीं है। तो एस अगर क्यू के अगल बगल नहीं है तो इसके लिए हमारी क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी बची है, जो कि क्या है, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर, और सारे प्लेस क्या है हमारे भर गए हैं, और क्योंकि अगल बगल तो हमको एस को बैठाना नहीं है, तो ये हो गया हमारा एस। और देखिए एक चीज़ और क्या दिया गया है, एक चीज़ और ये दिया गया है कि जो बी है वो एस के अगल बगल में नहीं है। देखिए इसका क्या मतलब, आप लोग बोलेंगे कि जाहिर सी बात है कि एस के अगल बगल में कोई नहीं बचा है तो हम कहाँ बैठाएंगे, तो लेकिन नहीं, अभी हमको देखिए ये नहीं पता है कि क्यू की पत्नी कौन है, बी भी हो सकती है, लेकिन हमको यहाँ पर दिया है कि जो बी है वो क्या होगा, क्यू के सॉरी एस के अगल बगल में नहीं बैठेगा। तो अब आप बताइए कि हम बी को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। तो आप बोलेंगे देखिए बी के लिए हमारी पॉसिबिलिटी है, 1 मिनट अभी हम थोड़ा इनको इरेज कर लें पहले। देखिए अब हमको बी के लिए कौन कौन सा प्लेस बचा है, क्योंकि हमको दिया है कि जो बी है वो एस के अगल बगल में नहीं है। मतलब देखिए बी क्यू डैश नहीं हो सकता है, मतलब बी क्यू की पत्नी नहीं हो सकती है। अब हमारा बी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, मतलब क्यू के अगल बगल हो सकता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं, आइए अब इनको बैठा के देख लेते हैं। और हमको देखिए एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है, लास्ट में दिया था कि नो टू मेल्स सिट टुगेदर, मतलब दो पुरुष एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं। और हमको दिया है कि पी क्या है, पी हमारा क्या है, मेल है। ठीक है, अगर हम बी को यहाँ या तो बी को यहाँ बैठाएंगे या तो बी को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, यही दो जगह बैठा सकते हैं। अभी हमको ये भी नहीं पता है कि जो हमारा बी है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो गैस देखिए अब हमको किसको किसको भी बैठाना रह गया है। हम बैठा रहे हैं क्यू को, सॉरी क्यू हो गया है ना। अब देखिए हम एस भी हमारा बैठ चुका है, बी बचा है और पी बचा है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर दिया है कि दो मेल क्या हो, साथ में नहीं बैठने चाहिए। और हमको एक चीज़ ये भी दिया है कि जो हमारा पी क्या है, एक मेल है। अब देखिए यहाँ पर हमको कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए सब जगह तो हम बैठा चुके हैं, ये क्यू की वाइफ होगी। ठीक है, क्यू की वाइफ होगी और क्यू की वाइफ बी हो सकती है। लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए बी हो भी सकती है, तो लेकिन हमको क्या दिया है कि जो बी यहाँ पर होगी नहीं क्यू की वाइफ, क्योंकि हमको देखिए दिया है कि बी जो है वो एस के अगल बगल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बी के अगल बगल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दो मेल हमको पता चल गए, मतलब सॉरी तीनों मेल हमको पता चल गए कौन कौन है। देखिए यहाँ पर क्यू, टी और पी, ये क्या है, हमारे 3 मेल हैं, जो कि हमको दिया गया था क्वेश्चन में कि केवल क्या है, 3 ही पुरुष हैं। देखिए अब हमको यहाँ पर एक चीज़ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब अगर हम पी को यहाँ पर बैठाएं, ठीक है, क्यू और टी के बीच में बैठाएं, तो तीनों मेल क्या होंगे, एक साथ आ सकते हैं, जो कि ऐसा हमको क्वेश्चन में करने के लिए नहीं बोला गया है। और अगर हम पी को क्यू के लेफ्ट में बैठाएं, तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको दिया गया कि दो पुरुष क्या हो, साथ में नहीं बैठ सकते हैं। तब देखिए तब हमको कहाँ पर हमको क्या चेंज करना है, इसमें क्या हमको देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या हो, सटीक बैठे। ठीक है, देखिए क्या होता है, लास्ट तक हम तो पहुंच गए। ठीक है, लास्ट तक हम पहुंच गए, अब हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए अब हमसे नहीं बनेगा। तो हमको क्या सोचना है कि क्या ऐसा करें, इनमें ऐसी क्या चेंजिंग करें ताकि हमारा क्या हो, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से हम इनको अच्छे से बैठा सकें। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पर दिया गया है कि एस क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी एस जो है वो क्यू की इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, एस जो है क्यू की इमीडिएट नेबर नहीं है। अब अगर हम एस को क्यू की वाइफ बना दें, मतलब जहाँ पर हम क्यू डैश लिखे हैं वहाँ पर अगर हम एस को बैठा दें, क्योंकि हमको दिया तो नहीं ना कि एस क्यू की वाइफ है या नहीं है, मतलब हमको क्यू की वाइफ एग्जैक्ट, हमको क्यू की वाइफ हमको कोई नहीं दिया गया कि कौन है या कौन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एस को क्यू की वाइफ बना दें, ठीक है, एस को अगर हम क्यू की वाइफ बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है, ये क्या है, हमारी फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एस को बैठा दें, ये हो गई हमारी एस, जो कि क्या है, एक फीमेल है। तब हमको क्या होगा, देखिए ऐसा हमको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको अभी हम आपको एक्सप्लेन किए ना कि हमारे पी जो है वो क्या है, मेल है। अब हम देखिए अब हम इसको अच्छे से बैठा सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि हमको दिया गया था दो मेल क्या हो, एक जगह नहीं रह सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर पी को कर दें, जो कि हमारा क्या है, एक मेल मेंबर है। ठीक है, एक हमारा क्या है, मेल मेंबर है। अब देखिए अब हम अच्छे से इनको बैठा सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको दिया गया है। अब देखिए किसको किसको बैठाना है, पी को बैठाना है। तो हमको क्या दिया गया था, पी बैठ गया हमारा,
पी जो कि मेल मेंबर था बैठ गया। अब हमको किसको बैठाना है, बी को। अब हमको क्या दिया गया था, बी एस के अगल बगल नहीं होना चाहिए, मतलब बी हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्यू के लेफ्ट में नहीं हो सकता है, तो बी हमारा कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे बी हमारा यहाँ पर होगा। अब देखिए अभी हमको एक अल्फ़ाबेट और बचा है, कौन बचा है देख लेते हैं, ए बचा है, ठीक है। अब हमारा क्या है, ए बचा है, तो ए को हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना सारे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया ए, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया, सही बैठ गया। तो देखिए अगर आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है, जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, अगर उनके हिसाब से अगर आप नहीं बैठा पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उनको कुछ चेंजिंग कीजिए, ठीक है। कुछ सोचिए कि ऐसा मतलब हम क्या चेंज करें जिसके, ताकि हम क्या करें, इनको अच्छे से बैठा सकें। तो हम यहाँ पर क्यू की वाइफ को एस बना दिए, ठीक है, एस को क्यू की वाइफ बना दिए, तो हमारे देखिए एक जो अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट, जो इनको बैठाने का हमको एक तरीका था, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, इनको हम अच्छे से बैठा लिए, ठीक है। तो आपको देखिए यही सब सोचना है, ठीक है। यही सब अगर आप सोच लिए, यही सब अगर आप सोच लिए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। और अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो इनको क्या कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हमको किसको कहाँ बैठाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, इनको हम बैठा लिए। अब हमको जो इनके हिसाब से, अब इन पर हमको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है। देखिए हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। हमको बताना है पी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो हम टी के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पर हमारा टी है, ये हमारा पी है, मतलब टी के रिस्पेक्ट में पी कहाँ है, तो हम बोलेंगे टी के रिस्पेक्ट में पी उसके क्या है, थर्ड राइट पर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्या है, थर्ड टू द राइट। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, देख लेते हैं कि हमको सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एक दूसरे में मर्ज हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट एस हस्बैंड, मतलब एस का जो हस्बैंड है, आप बताइए एस का हस्बैंड कौन है, तो आप बोलेंगे एस का हस्बैंड हमारा क्यू है। अब क्यू के, अब हमको दिया कि हु अपोजिट एस का जो हस्बैंड है क्यू, उसके अपोजिट में कौन बैठा है, मतलब उसके सामने कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे क्यू के अपोजिट में हमारा आर बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज वाइफ ऑफ क्यू। देखिए यहाँ पर हमको पूछ लेना क्यू की वाइफ कौन है, तो आप बोलेंगे क्यू की वाइफ हमारी कौन है, एस है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, ठीक है। मतलब कि पी के लेफ्ट और राइट में कौन कौन है, तो पी के लेफ्ट और राइट में कौन कौन है, आप बोलेंगे एस है और आर है। देख लेते हैं एस आर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है हमारे, कौन है, एस है और आर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि हमारा क्या है, लास्ट है। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब हमको बताना है कौन इसमें से ट्रू है। सी इज वन ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब हमको इसमें ये दिया है कि क्या सी एक मेल मेंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, सी क्या है, मेल नहीं है, सी हमारी क्या है, फीमेल है, गलत हो गया। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फीमेल्स, मतलब आर के जो लेफ्ट और राइट में क्या दोनों फीमेल हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, फीमेल नहीं है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमको दिया गया ए इज़ नॉट अ मेल मेंबर, सही है, जो क्या मतलब ए क्या है, एक मेल मेंबर नहीं है, तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को कर लेने हैं। अगर आप एक बार अच्छे से बैठा ले तो क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।